गुलाम नबी आजाद ने पुंछ का दौरा किया। शेर कश्मीर पुल से रोड शो शुरू किया। सदर बाजार से होते हुए किला के रास्ते बस अड्डा पर रोड शो इख्तिताम पजीर। होटल में करेंगे, होटल में ये रहा ना, थोड़ा बाद में करेंगे ना, रोड शो के बाद करेंगे। एडवोकेट सलीम परेश साहब, एडवोकेट सलीम, एडवोकेट सलीम परेश साहब, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद, सलीम परेश साहब जिंदाबाद, एडवोकेट सलीम परेश साहब जिंदाबाद, डीपीएपी जिंदाबाद, डीपीएपी जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, बाली लाली बहुत धन्यवाद आप जलालबाजी से गुलाम नबी आजाद ने ज़राइब के नुमाइंदगान के साथ बात करते हुए कहा कि उनकी जमात आज़ादाना तौर पर मैदान में उतरी है, उनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं।
पीर निसार ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उनके खिलाफ पुलिस थाना में पेश किए गए इस्तगासा पर किया इजहार बरहमी। और इसमें जनाब अली मुझे आज सुबह पता लगा कि एक मुझे पुलिस वाला एक फ़ोन करता है, कहता है कि जनाब आपके ख़िलाफ़ इस एक इस्तगासा जो है वो मजिस्ट्रेट के पास किया है, तो मजिस्ट्रेट आपको याद कर रहे हैं। तो बाद में मैंने फिर उसकी परचोल की, भाई क्या इस्तगासा है, मैं तो कोई एसटी सीटर नहीं हूँ, अल्लाह के फजल से मैं कोई देशद्रोही का कोई मेरे ख़िलाफ़ कोई मुकदमा नहीं है, कोई मैं मिलिटेंट नहीं हूँ। तो मुझे बड़ा सदमा हुआ। मैंने इसके बारे में फिर बाकायदा तरीके से डीसी साहब से मैंने बात की, एसपी साहब से भी मैंने टाइम लिया, मैं डीजी साहब से भी गुजारिश करूँगा, उनको भी मैं करूँगा, मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। अल्लाह के फजल से मेरे ख़ानदान ने और मैंने खुद जम्मू कश्मीर में जो ये प्रॉक्सी वार थी, MM सब्रवाल से लेके जितने भी DGP यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, जैसे हमारे सब्रवाल साहब के बाद उनके बाद जनाब अली कुलदीप हुड्डा साहब तशरीफ़ लाए यहाँ, उसके बाद जनाब अली गोपाल शर्मा साहब तशरीफ़ लाए, उसके बाद जनाब अली केरा रजिंद्रा साहब तशरीफ़ लाए, उसके बाद वेद साहब लाए, उसके बाद दिलबाग सिंह लाए, आज मोकी सिंह साहब हैं। ये सारे जानते हैं और मेरा पूरा रिकॉर्ड, पूरा मेरी ज़िंदगी जो है वो एक खुली आईने की तरह है, एक किताब है खुली अल्लाह के फजल से। हम वो लोग हैं जिन्होंने अपने भाइयों की, अपने ख़ानदान की कुर्बानी दे दी, लेकिन मुल्क के इस झंडे को सरनगू नहीं होने दिया, इसको नीचे नहीं आने दिया। जो लोग उस वक़्त कहते थे कि यहाँ कल आज़ादी होने वाली है, वो आज BJP का चोला ओढ़ के फ्रंट लाइन पे खड़े हैं। बहरहाल इसके लिए इंशाल्लाह बाद में एक प्रेस फंड कर रहे हैं। तो फिर वो इस्तगासा कहते हैं आपके खिलाफ मेरी ज़बान को बंद करने के लिए, ताकि ये डरे, ताकि ये पिछले सेक्टर में, पुंछ में, रजौरी में मेरे मरीद हैं, जम्मू कश्मीर में जनाब इन तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी को मिलाएं या बड़गाम को मिलाएं या बारामूला को, शाह साहब 7.5 लाख हमारे मरीद हैं। जो हमारा शजरा होता है पीर मरीदी का, उसमें नाम दर्ज है। आज नौजवान भी होंगे, मेरे ख्याल में 10 लाख के करीब हमारे मुरीद हैं। दोनों ख़ानदानों के मरीज़ ज़्यादा हैं, या मियाँ साहब के, लारवी साहब के हैं, या नांगाबाजी साहब के, और हमारे 3 ख़ानदान ऐसे हैं जिनके बहुत बड़े मरीद हैं, गौस ज़करिया मुल्तानी के। तो मेरे आवाज़ को दबाने के लिए आई खुदा के साबिक MLC प्रदीप शर्मा की रिहाइशगाह पर स्टेट जनरल सेक्रेटरी विबोध गुप्ता की क़यादत में इजलास मुनक्कद। पार्टी के सीनियर लीडरान और कारकुनान ने भारी तादाद में की शिरकत। मुख्तलिफ अमूर पर किया गया तबादला ख्याल, लिए गए अहम फैसले। उनका स्वागत करें। आप शाल बनाकर उनका स्वागत करें। अब मैं कैप्टन अशोक जी, भट्ट साहब और सिर्फ आपको ज़्यादा इतनी सी बात कहूँगा कि हम जो पुंछ में हम जितने भी लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हमने कभी दुनिया में कहीं इसका कोई भी मिसाल नहीं है कि हमारे लोगों को, जो हमारे लोग हैं, हमारे लोगों को ऐसी मिला हो, आप सब पढ़े लिखे लोग हो, हमें बहुत बड़ा जो है हमारे पर एहसान है भारतीय जनता पार्टी और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह जी का कि उन्होंने हमें ST दिया। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको राजेंद्र जी ने आपको साफ शब्दों में बता दिया है कि हमें मौत खान लगानी है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का जो एक साफ संदेश है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जो है वो बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP गुजर बकरवाल समाज के लोगों के जज्बातों के साथ भी उन्होंने खेला और पहाड़ी कबीले के जज्बातों के साथ भी, और उसके साथ साथ OBC समाज के जज्बातों के साथ भी। इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन करके हज़ारों गुजर बकरवाल समाज के बच्चों की नौकरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कर। पहाड़ी कबीले को बार बार ये कहा कि ST देंगे और ये कहकर अपने लोगों को जितवा कर यहाँ से सरकार बनाकर उन्होंने कभी पहाड़ी कबीले को ST दिया। OBC समाज का सबसे बड़ा कत्ल किया। सजाद नौन ने बारामूला पार्लियामानी हल्का इंतखाबात से पर्चा नामजदगी दाखिल कराया। कहा अगर कामयाब हुए तो अवाम की आवाज पार्लियामेंट में बुलंद करेंगे। That they know exactly what is happening. क्योंकि
पिछले 10 पिछले 10 पार्लियामेंट 9 बार एक ही पार्टी के MPs गए। तो मुझे लगता है ये बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। एट ए जंक्शन व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, ये हकीकत क्या है? मुझे लगता है ये एक ऐसा opportunity with all humility if people give us that opportunity. I promise that the voices of the people of North Kashmir will resonate across the party. Basically क्या है कि जो सैलाब आया, तो हमने आज कोई एक्टिविटी भी नहीं की और कल भी नहीं करेंगे, सिर्फ सैलाब की वजह से हमने बोला that we should not। देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने पर्सनली, मैं अपनी बात, मैं पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा, पर्सनली मैंने वो सब चीज़ देखी है जो 99% कश्मीरियों ने देखी। मैंने टॉर्चर देखा 3rd डिवीजन, 1st या 2nd डिवीजन, मैंने जेल देखा है 3rd डिवीजन, वो वाला जेल नहीं, हरी निवास वाला जेल। I was not in a palace, I was in a dungeon, I was in a cell। मैं कैद तन्हाई में था, मैं ब्लाइंड फोल्डेड रहा हूँ साथ में, मेरे हाथ बंधे रहे, मैं उल्टा लटकाया गया। ये चीज़ें 70-80% फिर दूसरे वो लोग थे जो महलों में बैठकर ऑर्डर निकाल रहे हैं कि PSA किसको लगाना है, फांसी किसको देनी है, जेल किसको करना है, टॉर्चर किसको। कोई मुझे चैलेंज करे, मेरा रोल कभी नहीं। बाकी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो आके बताए कि उनने कोई PSA साइन किया, वो आके बताए कि उनके साथ वक्त कोई फांसी नहीं लगी, वो त्राल में नेशनल कॉन्फ्रेंस का इजलास आगा रुहुल्लाह ने खिताब करते हुए कहा कि मखसूस जमात को फायदा पहुंचाने के लिए लोकसभा इंतखाब मुअख्खर किए जा रहे हैं। जो बात पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के जरिए पूरे मुल्क तक पहुंचनी चाहिए, वो बात पहले लोगों में की जाए। उस बात के लिए पहले लोगों को आमादा किया जाए, हिम्मत दी जाए कि वो हम वो बात कर सकते हैं अपने लिए। तो इन रोड शोज़ के जरिए आप और इन पब्लिक गैदरिंग्स के जरिए अगर आप देखें, हम उन फैसलों के खिलाफ ज़्यादातर बात कर रहे हैं जिन फैसलों के खिलाफ लोग बोलना चाहते थे और 4 साल से बोलने नहीं दिया गया। इन कैंपेनिंग के जरिए अगर लोगों में वो हिम्मत आती है, अगर अपने हुकूक के लिए हम बात करना शुरू करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। त्राल एक ऐसा इलाका है वो जो बहुत सख्तियों से गुजरा है, दहाइयों से सख्तियों से गुजरा है। खौफ व हरास से अभी भी ये इलाका उभर रहा है और इस इलाके में लोगों का ये जोश व खरोश देख के, उनका इस्तकबाल देख के, उनको इस तरफ माइल होते हुए देख के खुशी मिलती है कि वो अपनी जमहूरी हक का इस्तेमाल करना चाहते हैं और जमहूरी आवाज़ से वो पूरे मुल्क तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि हम अपने मुकद्दर के फैसले खुद करना चाहते हैं। बीजेपी ने बहुत सारे हरबे पहले ही इस्तेमाल किए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में, और फिर उन्होंने कहा कि हम खुद इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम हमें खुद कबूल नहीं करेगी। फिर कहा कि प्रॉक्सीज़ के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे, उनकी जो अपनी पार्टी है वगैरह जो यहाँ पर तंजीम है उनका नाम लिया, वो हमारी नुमाइंदगी करेंगे और उन्होंने भी फ़ख्र से कहा हम बीजेपी के लिए, बीजेपी हमारे लिए है। फिर उन्हें लगा कि वो भी कमज़ोर हो रहे हैं, फिर अब कोई हरबा उनके नज़र में नहीं आ रहा, तो शायद कोई प्लान बना रहे हैं जिस प्लान के लिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन को मजबूर किया इलेक्शन को ताख़ीर करने के लिए। बदकिस्मत जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के चेयरमैन अल्ताफ बुखारी ने शोपियान में इंतखाबी रैली को खिताब किया। हमारे साथ जाती मैं आज भी कहता हूं और कल भी कहूंगा, हमेशा कहूंगा। मैं उस वक्त भी कहता था ये जो आपने अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई है ये हमारे सीने के 2 चाक किए हैं। कल भी कहा, आज भी कहा, इसीलिए आज मांगना पड़ा कि ये करो। आज धूप हो गई है, उनको बोलो कल करें आप। ताप गई तुम चोरन दो तार वैसे थे वो जबाया ये मैं जियानो ना स्वाद हो तैयार आसा वो 14 वरी पे तैयार। सर हमारे आगे पीछे जो पुलिस है अगर इसी पे भरोसा उठ जाए तो क्या करें फिर? नहीं वो तो देखो भैया, जहाँ गलत करेंगे मैं तो माफ किसी को करूंगा नहीं, मैं तो सीधा बात करूंगा। आपको तो डर है, मुझे तो कोई डर नहीं है। मुझे क्या डर है? पुलिस पे आपने निशाना मैंने गलत कहा था, मुझे बताओ ना। वो कुक बेचारा क्यों बंद है, उसकी क्या गलती है?
सह ज्यादा से ज्यादा वन सह मे बेकिस वन मे वन नहीं बह जान तो अमो दोप ठान थो सही पार्टी में थी अभी जो चेयरपर्सन थी यहाँ उसको तो अगवा किया गया, उसको अगवा किया गया है। वो तो हमें क्या पता है, पुलिस को पता हमें देना चाहिए कहाँ गई, हमें क्या पता है कहाँ गई। उमर अब्दुल्ला साहब अपने स्टैंड पे मौके पे कल भी उसने अपने स्पीच में कहा कि मैं 370 पे उसके हवाले क्या बात करते हो आप, कितना सादा हो, कितने सादा हो। सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन उनके ये गए मामतुल बोय पपतुल बोय वाचस मुजफ्फर शाह, जिस दिन वो रिव्यू पिटीशन के लिए गया, आप लोगों ने उससे पूछा, उसने कहा ये कहानी अब बंद हो गई। क्या करते हो, इलेक्शन के लिए मैं झूठ नहीं कहूँगा, उसकी खैराबाद हुई और अल्ताफ बुखारी ने जो उसका फायदा लोगों को था वो लाया, जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ लाया। मैंने लाया ना, वोट बगैर अब चंद ही दिन बाकी बचे हैं इलेक्शन कैंपेनिंग के लिए, तो अल्ताफ बुखारी साहब और उसकी चंद दिन अब कहाँ पे आप इस वक्त मानते हो? देखो मैं बताऊंगा यार, 4 साल की पार्टी है, भवन बादशाह क्या मैं वन पोज पन लुकन आज पजस साथ दिन तो वो जेनो आसिक साथ दिन, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपका इलेक्शन सिंबल जो है बेट है, आपको इतना प्यार सेब से है तो सेब देखिए वो भी मेरे साथी के पास है, शुद्ध क्या बैट हमारा सेब उसका, हम दोनों साथ साथ। छक्का मारने का मैंने कहा हम दोनों साथ साथ। थैंक यू सर, थैंक यू।